नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा दिवस मनाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्रा और रीवा से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा कार्यालय में नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी के किए गए कार्यों और उनके संकल्पों को याद दिलाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। पीएम मोदी के व्यक्तित्व जैसा दूसरा कोई व्यक्तित्व नहीं है। से लेकर के महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन करके सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और इस प्रदर्शनी को देख के ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जन सरोकारों से जुड़ करके और किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को चिन्हित करके और उन्हें एक सफलता के मुकाम तक पहुंचा करके देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। चाहे वो बालपन से उनका जो घड़ियाल पकड़ने का मामला रहा हो, चाहे स्कूल जाने का रहा हो, माताजी के साथ जो उन्होंने अपने पल जो समय बिताया उस कष्ट को झेला, और वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में मानस पटल पर अंकित रहीं। और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने इस देश का कायापलट करने के लिए गरीब से गरीब आदमी से लेकर के नारियों का सम्मान से लेकर के उनकी सुरक्षा से लेकर के और देश को विश्व गुरु को के स्थान पर ले दुनिया में विश्व गुरु तक बनाने का जो संकल्प है वो सब इस प्रदर्शनी में दृष्टिगोचर होता है। मेरा आप सबसे अपील है और पूरे नागरिकों से अपील है, रीवा के लोगों से, कि आकर के यहाँ मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को पहचानें और उस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को एकत्र करके और उन्हें एक रीवा के विकास में अपना योगदान दें। यही मेरी सबसे अपील है। 17 सितंबर के जन्मदिवस से लेकर के महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर तक ये सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक संकल्प के साथ इसको पूरी तरह से आयोजित किया गया है। केवल इतने कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं। तो व्यक्तित्व कोई ऐसा नहीं मिल गया कि नरेंद्र मोदी है इसलिए व्यक्तित्व मिल गया। उनके कृतित्व द्वारा, उनके किए गए कार्यों द्वारा, उनके संकल्पों द्वारा जो जीवन में एक संघर्ष करके इस नए मुकाम को प्राप्त किया है, न केवल हिंदुस्तान के बल्कि पूरे देश के एक तरह से नायक के रूप में देखे जाते हैं। मैं अभी गया था विदेश में, टोरंटो में, तो वहाँ मैं गया तो कनाडा में जब मैं देखा तो भारत को कम जानते हैं, नरेंद्र मोदी को ज़्यादा जानते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती, कहीं पूछो। और केवल ये नहीं, ये उनकी प्रेरणा से है। मैं तो दंग रह गया। अमृत महोत्सव वहाँ भी मना रहे हैं। हमारे जो हिंदुस्तान के वहाँ पर प्रवासी हैं जो हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास की गाड़ियों में रैली निकाल रहे हैं तिरंगे झंडे के साथ इस तरह से। तो ये केवल मोदी ही कर सकते थे। ये उनका इसीलिए उस व्यक्तित्व को लेकर के, इसलिए ऐसा करके नहीं कि केवल हम लोग के उनको करना, सेवा सप्ताह के रूप में मनाना, ब्लड का डोनेशन करना, पेड़ों को लगाना, तमाम सारी चीज़ें करना जो भी समाज के लिए उपयोगी हो सकता है उस काम करने के लिए ये पखवाड़ा बनाया जा रहा है और तमाम सब लोग लगे हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इसको देखने की आवश्यकता है। प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, क्या पर्पज, क्या उद्देश्य? विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इसे हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। साथ ही उन्होंने गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए और विश्व के अंदर भारत की एक साख वर्चस्व बनाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उनका पूरा का पूरा जीवन ही हम सब के लिए प्रेरणादायी है। इसी सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जयंती तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा विविध प्रकार के सेवा के रचनात्मक और वैचारिक प्रबोधन के कार्य किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में माननीय मोदी जी की व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालती हुई एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी के द्वारा 21 सितंबर को हुआ है। यह सेवा पखवाड़ा के समाप्ति 2 अक्टूबर तक ये प्रदर्शनी चलेगी।
और सेवा पखवाड़ा में और कोई कार्यक्रम है? सेवा पखवाड़ा के तहत जैसा कि हमने बताया कि 3 प्रकार के कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हम सेवा के कार्यक्रम कर रहे हैं, हम रचनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं और हम वैचारिक प्रबोधन के भी काम कर रहे हैं। सेवा के कार्यों में अभी हमने कल ही और आज ही आपने देखा होगा मीडिया में आया कि ज़िले के अंदर जितने भी सरोवर हैं उनकी हमने सफाई का अभियान किया है। 17 सितंबर को हमने एक ऑडिटोरियम के अंदर बड़ा रक्तदान शिविर किया था। अभी हमने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी हमारे ज़िले के कई मंडलों में लगाए गए और आगे भी हमारे स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाएंगे, जिससे जो ऐसे लोग डॉक्टरों के यहाँ नहीं जा पाते हैं कि सामान्य बीमारियाँ, तो स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अपने स्वास्थ्य का चेकअप करा के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही हम वैचारिक प्रबोधन के भी हमारे कार्यक्रम होंगे, स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे, लोकल फॉर वोकर, अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हम कार्यक्रम करने वाले। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर खादी को बढ़ावा देने के लिए हम जन जागरण अभियान भी चलाएंगे और हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी भी ज़्यादा से ज़्यादा खादी की वस्तुओं का उपयोग करेंगे और उसके लिए लोगों से आग्रह भी करेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।